हाँ, तो सभी को नमस्ते। आज से हम बोर्ड का जो मॉडल पेपर बनाए हैं 2021 का, उसको हल करने वाले हैं। तो ये जो मॉडल पेपर है बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इसको। और डाउनलोड करने के बाद में आप इसकी प्रिंट निकलवा सकते हो। और बहुत अच्छा होगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और वीडियो देखने के साथ साथ में आपके पास में इसकी फ़ोटोकॉपी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको स्क्रीन पे समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, और अगर आपके पास में उसकी फ़ोटोकॉपी है तो वहाँ से आप उसको देख के आराम से समझ सकते हो। ठीक है, तो अच्छा ही होगा कि अगर आपके पास में फ़ोटोकॉपी होगी। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसको हल करते हैं। तो जो मॉडल पेपर है उसका सेक्शन ए ले रहे हैं, और सेक्शन ए में जो पहला पर्सन है इसके 10 भाग दे रखे हैं। और ये पहले पर्सन के ये जो 10 भाग अलग अलग, पहले का पहला, पहले का दूसरा, पहले का तीसरा, इस प्रकार ये 10 तक हैं। और ये पहले के जितने भी ये पर्सन दे रखे हैं, वापस इसके अंदर जो भी पर्सन दे रखे हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप में है, यानी अबसद है यहाँ पे। और इन प्रत्येक प्रश्न का यहाँ पे आपको एक निर्धारित नंबर दिया जाएगा अगर आपका आंसर सही होगा। अगर जो भी आपने अबसद में से जिसका भी चयन किया अगर वो सही होगा तो उसका आपको एक नंबर दिया जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं, वैसे मॉडल पेपर में बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो जो पहला पर्सन दे रखा है, पहले पर्सन का जो पहला दे रखा है वो हमें दे रखा है कि भाई आवेश का मात्रक है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कूलाम दे रखा है, वोल्ट दे रखा है, एम्पेयर दे रखा है और न्यूटन दे रखा है। वैसे सब जानते ही हैं कि भाई जो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, आपको ध्यान से देखना है चारों ऑप्शन को। कूलाम है, वोल्ट है, एम्पेयर है और न्यूटन है। तो चलो हम देखते हैं कि भाई आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक, एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, सब जानते ही है। वैसे आवेश का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। और हम इसको किससे व्यक्त करते हैं, सी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और हम इसको किससे व्यक्त करते हैं, सी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा और हम देख लेते हैं कि आपको 1-2 चीज़ें और ध्यान में रखनी होगी कि भाई एक कूलाम, यहाँ पे एक कूलाम बराबर कितने होंगे। ठीक है, तो एक कूलाम बराबर हम जानते हैं कि एक कूलाम बराबर होगा 1 एम्पियर सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ कैसे आई, देखो आपने छोटी क्लासों में जैसे 10वीं में पढ़ा ही होगा कि धारा आई बराबर क्या होता है बच्चों, Q/T होता है। आवेश के प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो हम यहाँ से Q का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा, I/T हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, Q क्या है, Q की यूनिट क्या है भाई, कूलाम होगी, और धारा की एम्पियर होगी, और समय की सेकंड होगी। तो यहाँ से एक कूलाम बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 एम्पियर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी अगर हम डायमेंशन की बात करें, आवेश के अगर विमा की बात करें, तो विद्युत आवेश की विमा क्या हो जाएगी, देखो इसकी जो यूनिट है वो कूलाम है, और 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, मतलब 1 एम्पियर सेकेंड है। तो इसकी जो डायमेंशन है, इसकी जो विमा है वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, AT हो जाएगी। तो आपको इसकी डायमेंशन भी पता रखनी है कि भाई जो आवेश की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, AT होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो तो वहाँ पे आपको इसके जो छोटे मात्रक हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा कि भाई जो आवेश के जो छोटे मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि भाई आवेश के जो छोटे मात्रक होते हैं, जैसे अन्य रूप में हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, जैसे 1 पिको कूलाम दे रखा हो, जैसे हमारे पास में 1 पिको कूलाम दे रखा हो, तो 1 पिको कूलाम बराबर बच्चों होते हैं 10⁻⁻12 कूलाम होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज़ ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि 1 नैनो कूलाम बराबर होते हैं 10⁻⁹ कूलाम। और लास्ट में एक वैल्यू और आपको याद रखनी होगी कि 1 माइक्रो कूलाम बराबर होते हैं 10⁻⁻6 कूलाम। बच्चों ये वैल्यू आप अगर याद रखोगे तो आप किसी भी न्यूमेरिकल में अगर इनके छोटे मात्रक भी दे रखे होंगे उनमें नहीं अटकोगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, 1 पिको कूलाम बराबर 10⁻⁻12 कूलाम, 1 नैनो कूलाम बराबर 10⁻⁹ कूलाम, और 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻�6 कूलाम। ठीक है, तो
ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई आवेश का ऐसे पद्धति मात्र कूलाम होगा और 1 कूलाम बराबर होगा 1 एम्पियर सेकंड, और इसकी जो विमा होगी वो हो जाएगी 80 हो जाएगी, और 1 पिको कूलाम बराबर 10 की घात -12 कूलाम, 1 नैनो कूलाम बराबर 10 की घात -9 कूलाम, और 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10 की घात -6 कूलाम। ठीक है, अब चलो हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं इसके के जो आगे के जो ऑप्शन दे रखे हैं, यानी आपके आगे जो वोल्ट दे रखा है, एम्पीयर दे रखा है, न्यूटन दे रखा है, इसके बारे में भी हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे हम अगर बात करें न्यूटन की, पहले हम वोल्ट की बात कर देते हैं कि भाई वोल्ट क्या होता है। वोल्ट, ठीक है, तो वोल्ट के बारे में भी लगभग सभी जानते ही हैं कि भाई जो वोल्ट होता है वो वोल्ट किसका मात्रक होता है भाई, या तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल जिसे हम प्यार से क्या कहते हैं, EMF कहते हैं। ठीक है, या तो विद्युत वाहक बल, विभव या विभवांतर, इनका मात्रक क्या होता है बच्चों, वोल्ट होता है। तो आपको वोल्ट का ध्यान में रखना है कि भाई जो वोल्ट होता है वो या विद्युत वाहक बल का मात्रक होगा, विभव का होगा या विभवांतर का होगा। चलो हम इसको और समझते हैं कि भाई जो वोल्ट होता है वो होता क्या है। ठीक है, तो जो V होता है, जो पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है V होता है, वो V बराबर क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज होता है। ठीक है, ये सब जानते हैं कि भाई V बराबर होता है W/Q होता है। तो यहाँ से देखो W क्या है, यहाँ पे कार्य है, और कार्य को हम किस में मापते हैं भाई, जूल में मापते हैं। और आवेश का मात्रक हमने अभी देखा है कि भाई जो आवेश होता है, इस आवेश को हम किस में मापते हैं, कूलाम में मापते हैं। यानी जो जूल बटा कूलाम होता है, इसी को ही हम किसके बराबर मानते हैं भाई, वोल्ट के बराबर मानते हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में ये भी रखना है कि भाई जो जूल बटा जो कूलाम है, जूल बटा जो कूलाम है होता है, इसी को हम किसके इक्विवेलेंस मानते हैं भाई, वोल्ट के इक्विवेलेंस मानते हैं। तो ये छोटी सी चीज़ आपको ध्यान में भी रखनी है कि भाई जो वोल्ट होता है, ये वोल्ट विद्युत वाहक बल, विभव या विभवांतर का मात्रक होता है, और V बराबर होता है वर्क डन बाई चार्ज। और अगर हम इसको आगे देखें तो जो कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, यानी जूल बटा कूलाम को हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में जो आगे ऑप्शन दे रखा है हमें एम्पियर, जो आगे का जो ऑप्शन दे रखा है एम्पियर दे रखा है, और एम्पियर जो होता है बच्चों वो किसका मात्रक होता है, सभी के दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो हमें ही आता है, सबको आता है भाई। जो एम्पियर होता है, जो एम्पियर होता है वो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है भाई, एम्पियर होता है। चलो हम इसको समझते हैं कि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि भाई I बराबर होता है, क्या होता है, Q/T होता है। आवेश के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। Q क्या है, यहाँ पे आवेश है, और आवेश को हम किस में मापते हैं भाई, किस में मेजर करते हैं, कूलाम में, और समय को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो कूलाम बटा सेकंड को ही हम किसके बराबर लिखते हैं भाई, एम्पियर के बराबर। तो आपको एक दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि जो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, और एम्पियर बराबर आप क्या मान सकते हो, एम्पियर बराबर आप क्या लिख सकते हो, कूलाम बटा सेकंड लिख सकते हो। ठीक है, तो एम्पियर का जो मात्रक होता है, एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है, और I बराबर होता है Q/T। Q किस में मेजर होगा, कूलाम में, और समय किस में मेजर होगा, सेकंड में। तो कूलाम बटा सेकंड किसके बराबर हो जाएगा, एम्पियर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आगे का जो ऑप्शन दे रखा है वो हमें न्यूटन दे रखा है। तो बच्चों न्यूटन भी सब जानते ही होंगे कि जो न्यूटन होता है वो किसका मात्रक होता है। चलो हम न्यूटन के बारे में थोड़ा देखते हैं कि भाई जो न्यूटन है वो किसका मात्रक होगा। तो हम यहाँ पे बात कर देते हैं न्यूटन की। तो जो न्यूटन होता है वो बल का SI मात्रक होता है, ध्यान में रखना, बल का SI मात्रक। जो न्यूटन होता है वो किसका मात्रक होता है बच्चों, बल का SI मात्रक होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई न्यूटन है वो किसके बराबर होगा। तो सब जानते हैं कि भाई जो बल होता है वो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। बल को हम किससे लिखते हैं, F फोर्स से, द्रव्यमान को M मास से, और त्वरण को एक्सेलरेशन A से। हम इसको शॉर्ट में F बराबर क्या पढ़ते हैं, ma पढ़ते हैं। चलो बच्चों हम यहाँ से अब इसका मात्रक निकालते हैं कि जो बल का जो मात्रक न्यूटन होगा वो किसके बराबर होगा। तो हम अगर पहले बात कर देते हैं यहाँ पे द्रव्यमान की,
पहले हम बात कर देते हैं द्रव्यमान की। तो बच्चों द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? किलोग्राम में, केजी में। द्रव्यमान को हम हमेशा किस में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं। अब उसके बाद में आगे क्या है? ए, जो कि क्या है भाई? त्वरण है। अब त्वरण का जो मात्रक है, जो हमें पता है कि भाई जो त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर बटा सेकंड स्क्वायर होता है। जिसको नहीं पता है वो जान ले कि भाई जो त्वरण ए होता है वो ए बराबर होता है dv अपॉन dt। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। या हम इसको क्या लिख सकते हैं? v अपॉन टी। बच्चों यहाँ पे v क्या है? वेग है। और वेग को हम किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड में। और वापस नीचे क्या दे रखा है? समय दे रखा है। समय को हम किस में मापेंगे? सेकंड में। अब देखो यहाँ पे मीटर, तो ये मीटर हमने लिख लिया। अब ये सेकंड और ये सेकंड दोनों गुणे होंगे तो क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों यानी त्वरण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर बटा सेकंड स्क्वायर होता है। तो अब हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे बल F बराबर था ma। m को हम मापेंगे किलोग्राम में। और त्वरण का मात्रक हमारे पास में क्या आ गया? त्वरण का मात्रक क्या आ गया हमारे पास? मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों जो बल का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, जो बराबर होता है न्यूटन के। जो किसके बराबर होता है? न्यूटन के बराबर होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। और न्यूटन किसके बराबर होगा? किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी जनरल चीज़ें थी जो अगर आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और वैसे ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, सबको पता ही होता है। वापस देख लेते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है।